हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू एस क्रिप्ट टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले लेयर स्टाइल एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन की। इस पूरी सीरीज के अंदर इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेयर स्टाइल और ब्लेंडिंग ऑप्शन की, और जिसका पार्ट 1 यानी कि इस वीडियो से जस्ट पहले एक वीडियो और बन चुका है। अगर इस वीडियो से पहले आपने वो नहीं देखा है, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट प्लस साथ में ड्रॉप शेडो के बारे में डिटेल में बात की है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा ताकि काफी सारी चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले पूरे आउटर ग्लो के बारे में और जानेंगे कि कैसे आउटर ग्लो या फिर कहें कि किसी लेयर के ऊपर लाइटनिंग इफेक्ट कैसे दिया जा सकता है। हालांकि लाइटनिंग इफेक्ट देने के दूसरे तरीके भी है, बट ऑब्वियसली अभी ये जो मॉड्यूल चल रहा है वो लेयर स्टाइल से रिलेटेड चल रहा है, तो हम फिलहाल इसी की बात करेंगे। बाकी सारे कॉन्सेप्चुअल चीजों की लेटर ऑन बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे एक पीएचडी ऑलरेडी बना के रखी हुई है जिसमें मैंने अलग अलग तरह के लाइटनिंग इफेक्ट दे रखे हैं या फिर कहीं ग्लोइंग इफेक्ट दे रखे हैं। सो आउटर ग्लो मैंने अलग अलग तरह की दे रखी है ताकि आपको आइडिया लग पाए कि मैं किस तरीके से इसमें बात करने वाला हूँ। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम लेंगे और अलग अलग एग्जाम्पल या फिर प्रैक्टिकल के साथ ये लाइटनिंग इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे। तो इस अप्लाई करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पीएचडी ओपन करनी पड़ेगी। अब इस पीएचडी पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक देने वाला हूँ। अब बैकग्राउंड कलर ब्लैक देने के पीछे का पर्पस क्या है, वो पर्पस ये है कि देखिए, लाइटनिंग इफेक्ट या ग्लोइंग इफेक्ट हमेशा अंधेरे में ज्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, जैसे कि रात हो गई तो आपने कई सारी एलईडी लाइट्स देखी होंगी। ठीक है, या फिर आप न्यूयॉर्क की वो फेमस स्ट्रीट तो जानती है जहाँ पे अलग अलग तरह की लाइटनिंग इफेक्ट लगी हुई है। तो वो सारे कब अच्छे लगते हैं, जब अंधेरा हो। तो लाइटनिंग इफेक्ट हमेशा अंधेरा में अच्छा लगता है, और अंधेरे का मतलब होता है बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए या फिर कहे ब्लैक होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस बैकग्राउंड लेयर को कुछ नहीं, सिंपल सा एक ब्लैक बैकग्राउंड दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ताकि मेरा जो इफेक्ट है वो थोड़ा निखर के बाहर आ जाए। अब उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक लेयर लेने वाला हूँ, यानी कि मैं एक नाम लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लेयर ले रहा हूँ जिसपे मैं लिख रहा हूँ डब्ल्यू एस क्यूब टेक्स्ट। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब ये जो टेक्स्ट टूल है, यानी कि टेक्स्ट टूल से मैंने जो टेक्स्ट लिखा है और उसके बारे में डिटेल में जानना है, कलर वलर कैसे चेंज करते हैं, तो उसका लिंक मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो से जस्ट पहले जो पार्ट 1 है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर वो देखने हैं तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक एज अ टेक्स्ट लेयर लिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने क्या किया, व्हाइट कलर के साथ सेट किया। अब व्हाइट कलर क्यों किया है, कुछ जनरल कॉन्सेप्चुअल पार्ट बात करूंगा आउटर ग्लो से रिलेटेड। देखिए, आउटर ग्लो एक ऐसी चीज है जो लाइटनिंग इफेक्ट है, जिसमें हमने बात कर दी बैकग्राउंड हमेशा अपना क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए ताकि लुक अच्छा है। हालांकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क या फिर ब्लैक कलर का होता है। और उसके ऊपर जो हमारी लेयर होती है जिसपे आप आउटर ग्लो लगाना चाह रहे हैं या फिर लाइटनिंग इफेक्ट देना चाह रहे हैं या ग्लोइंग इफेक्ट देना चाह रहे हैं, तो वो लेयर का जो टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट हमेशा आप लाइट कलर चूज करते हैं। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं जो उसका लुक है वो और अच्छा आता है। और उसके ऊपर भी जो ग्लो का कलर होता है वो थोड़ा ब्राइट कलर या खिले हुए जो कलर होते हैं वो लगाते हैं, तो काफी हद तक वो जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो हमारा अच्छा लग जाता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हर केस में। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इसमें मैंने व्हाइट कलर नहीं दिया है, मैंने इसमें टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक दिया है, ताकि मेरा जो लाइटनिंग इफेक्ट है वो और अच्छा जाए। तो इट्स नॉट नेसेसरी इन एवरी केस कि आप हमेशा ऐसे कॉम्बिनेशन चूज करें, बट येस मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू पे ऐसा ही रहता है कि बैकग्राउंड जो होता है वो जस्ट कॉन्ट्रास्ट होता है आपके लेयर के कलर से। जैसे बैकग्राउंड अगर व्हाइट है तो आपका जो लेयर का कलर होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए, और अगर आपका लेयर का कलर व्हाइट है या फिर लाइट है तो आपका जो बैकग्राउंड का कलर है वो डार्क होना चाहिए। तो हमेशा कॉन्ट्रास्ट कलर चलेगा, तभी वो इफेक्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये चीज बात हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डब्ल्यू एस क्यूब टेक लेयर के ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई करने वाला हूँ आउटर ग्लो का। तो वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है कि इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं अगर हम, तो आपके ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। बट उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जैसे लेयर का नाम ही इतना बड़ा हो जाता है कि हम जब डबल क्लिक करते हैं तो रीनेम का ऑप्शन दे देता है। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लेयर के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और टॉप में हम देखेंगे ये ब्लेंडिंग ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। तो आप डबल क्लिक करके लेना चाहें, राइट क्लिक करके लेना चाहें, ये लेआउट आपके सामने आ जाएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। फाइन, तो ये मेरे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन आ गए।
अब इस ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैं अप्लाई करने वाला हूँ आउटर ग्लो। तो चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करूंगा, फिर रिपीट करूंगा, मैं डायरेक्टली आउटर ग्लो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड मेरे पास राइट हैंड साइड में ऑप्शंस आ जाए। अब इस पे एक एक करके पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे आएंगे, फिर हम वापस आएंगे अपने एग्जांपल्स के ऊपर और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अभी इसमें मेरे पास पहला ऑप्शन आता है ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड का हल्का सा डिस्क्रिप्शन हमने ड्रॉप शेडो में दिया था, इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा जाएंगे। क्या जाएंगे कि देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं इसमें ब्लेंड मोड स्क्रीन की, ठीक है, तो चाहे वो ड्रॉप शेडो या आउटर ग्लो, आप ब्लैक कलर का जो कलर जो आउटर शेडो या फिर आउटर ड्रॉप शेडो एंड आउटर ग्लो अगर आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो ब्लेंड मोड है वो स्क्रीन मत रखिएगा, ठीक है। अगर आप व्हाइट कलर का दे रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई मत रखिएगा, क्योंकि व्हाइट जो मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड है वो व्हाइट शेडो को, व्हाइट ग्लो को गायब कर देता है, और स्क्रीन जो है वो ब्लैक शेडो को और ब्लैक आउटर ग्लो को गायब कर देता है। तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग तरह के ब्लेंड मोड है, जिसमें कुछ ब्लेंड मोड की हम बात करेंगे और धीरे धीरे इन ब्लेंड मोड को भी हम अच्छे से समझ के आ जाएंगे। तो मैंने अभी क्या किया, सबसे पहले जो मेरा स्क्रीन ब्लेंड मोड है उसको सेट किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद ऑप्शन आता है मेरे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना मैं ओपेसिटी बढ़ाऊंगा उतना मेरा जो ग्लो है वो प्रॉपरली फिल्ड होके आएगा, और जितना मैं ट्रांसपेरेंसी कम करता जाऊंगा उतना ये ट्रांसपेरेंट ग्लो इफेक्ट आता रहेगा, ठीक है। तो ओपेसिटी रिप्रेजेंट करता है आपके ट्रांसपेरेंसी, यानी जो आउटर ग्लो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाती है नॉइस। अब नॉइस को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसको 100% ओपेसिटी के साथ रखूंगा, और उसके बाद अगर आप यहाँ नोटिस करिए वाला जो मैंने डब्ल्यू स्क्रिप्ट लिखा था वो थोड़ा ऑड सा लगने लग गया, बट बात करेंगे। तो नॉइस एक्चुअल में अगर मैं बढ़ाता रहता हूँ, आप नोटिस करिए, देखिए नॉइस जो इसकी इंक्रीज हो रही है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, और अगर मैं कम करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मैं ये थोड़े कम कर देता हूँ चीज़ें ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, अदरवाइज आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। फाइन, इसको मैं एक बार के लिए कोई कलर ले लेता हूँ समझाने के हिसाब से, अब दिखने में आसानी होगी। तो जो ओपेसिटी मैंने उसको 100% कर दिया। अब अगर मैं नॉइस बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये देखिए किस तरीके से इसका नॉइस इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो स्मूदर इफेक्ट था वो थोड़ा थोड़ा डॉटेड या फिर स्प्रेड होता हुआ आ गया। ये जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, और फोटोग्राफी करते समय अगर आपने कोई इमेज कैप्चर किया, जैसे कोई बर्ड्स है उसको अगर आपने कैप्चर किया और कैप्चर करते समय वो जरा सा फ्लाई करने के मोड में आ गई, यानी उड़ने लग गई, तो वो हल्का सा नॉइस उसमें आ जाता है। तो ये एक तरह से वही चीज आ जाती है कि आपके जो नॉइस है वो आप हमेशा, जैसे ज्यादातर केस में आप कम रखना प्रेफर करते हैं, बट इन केस डिपेंड अप टू यू कि किस केस में मुझे नॉइस बढ़ानी पड़ सकती है, वो भी इस प्रैक्टिकल में आएगा, तो वो भी डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफली जो नॉइस अगर मुझे कम करनी है तो मैं ऑब्वियसली 0% के तौर पे जाऊंगा, बढ़ानी है तो मैं 100% की तरफ जाऊंगा। सो फॉर अ मोमेंट अभी मैं करूंगा नॉइस 0, क्योंकि जनरली नॉइस मुझे नहीं चाहिए होती है, और जो मेरी ओपेसिटी है वो मैं थोड़ी सी कम रखूंगा, यानी अप्रोक्स मैं इसको रखता हूँ 80%। फाइन, तो ये दो ऑप्शन मेरे पास आ गए। तो ब्लेंड मोड स्क्रीन हो गया, ओपेसिटी मैंने 80% यानी 80% मैंने इसको ट्रांसपेरेंट रखा है, एंड नॉइस मैंने 0 रखी है। फाइन, अब आते हैं, मैं इसको बात करता हूँ कलर की। अगर मुझे ग्लोइंग का जो आउटर जो ग्लो आ रहा है, यानी जो लेयर है उसके आउटर जो ग्लो आ रहा है उसका कलर चेंज करना है, तो वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक आई ड्रॉपर आ गया, कलर पिकर आ गया, तो मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरा कलर है वो मैं ले सकता हूँ। फिलहाल मैंने एक अच्छा सा कलर ऑलरेडी चूज करके रखा था, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मैंने ओके कर दिया। तो ये तो हो गया मेरा, क्या हो गया, आउटर ग्लो का एक तरह से कलर वाला पॉइंट। अब उसमें भी मेरे पास यहाँ पे और ऑप्शन आते हैं, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे मेरे पास बहुत सारे स्टाइल ऑलरेडी जो फोटोशॉप के अंदर हैं वो ऑप्शन आ गए। तो आप अगर नोटिस करें, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये ब्लू पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ब्लू से रिलेटेड इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ये देखिए ग्रेडियंट जो है इसका चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था। अब देखिए करते करते हमें एक वाव सा इफेक्ट मिल गया लाइटनिंग का, जो काफी प्यारा लग रहा है। तो ये ऑप्शन आ गया।
लेकिन इस ऑप्शन को आप जब यूज कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे आपने रेड वाले पे क्लिक किया या जो भी और अदर ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपका ये जो कलर आपने दिया ना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कि जो इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके आएगी, चाहे जो भी कलर का मोड आप चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आएगा। या तो आप ये कलर चूज कर सकते हैं जो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड क्लिक पे आप जो ये जो फर्स्ट रेडियो बटन है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसका ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं आप यहाँ पे। अदरवाइज आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो और ऑप्शन आते हैं जैसे कि ब्लू एंड ऑल कलर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसमें जरा सा मैं थोड़ा और चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे दुनिया भर के कलर्स के आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो ये कलर है इसी पे मुझे ग्रेडियंट इफेक्ट देना है, मुझे दूसरे कलर से कोई मतलब नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो बेसिक एक ऑप्शन आएगा, तो जो कलर आपने चूज कर रखा है उस कलर से रिलेटेड यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन आ जाए। ठीक है। बाकी ऑब्वियसली अगर उसके अलावा चाहिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्रेडियंट में। जैसे अभी हमने एक ब्लू कलर का जो निकाला था वो हमें काफी अच्छा लग गया था, ये देखिए तो कितना प्यारा लाइटनिंग या फिर कहते हैं आउटर ग्लो आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से मेरी जो डिजाइनिंग की क्रिएटिविटी है उसको एनहांस करने में बहुत हेल्प कर देता है। सो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल पार्ट इज दिस, अगर आपको आउटर ग्लो का कलर सेट करना है तो आप यहाँ से फर्स्ट रेडियो बटन पे जाएंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे कलर के ऊपर और अपना कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। और अगर उससे रिलेटेड ग्रेडियंट ऑप्शन चूज करने हैं तो आप यहाँ पे एरो बटन पे, इसके जस्ट पास एक एरो बटन है, इस वाले ऑप्शन के पास एरो बटन है, वहां पे अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट कलर का बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने नीचे से कोई कलर चूज कर लिया और आप कह रहे हैं मेरा ये कलर चेंज कैसे हो गया, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो ओवरऑल अभी की अगर मैं बात करूं, ये मेरे कलर के ऑप्शन है फॉर द आउटर ग्लो। फाइन। अब इसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, यानी ये सेक्शन तो मेरा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया और ये मेरा सेक्शन जो है वो एलिमेंट से रिलेटेड होगा। अब इसमें क्या है, मेरे पास टेक्निक की अगर बात करूं उसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है प्रिसाइज। सॉफ्टवेयर मैं ज्यादातर केस में यूज करता हूँ, प्रिसाइज बहुत रेयरली यूज करता हूँ। अब सॉफ्टवेयर और प्रिसाइज में आप जैसे नाम से समझ रहे हैं कि अगर इफेक्ट आपको थोड़ा सॉफ्ट टाइप में चाहिए, ठीक है, यानी कि एक तरह से कह दें कि ऑर्गेनिक टाइप में चाहिए, जो एक्चुअल में आपकी जो नेचुरलिटी है ग्लो की वो दिखाता है, तो आप चूज करेंगे सॉफ्टवेयर। प्रिसाइज सॉफ्ट नहीं करके थोड़ा सा एक तरह से कह दीजिए हार्ड टाइप में कह दीजिए वो रहता है, तो मैं जनरली सॉफ्टवेयर प्रेफर करता हूँ। अगर रिक्वायरमेंट आपकी है तो वो आपके ऊपर है। ध्यान रखिएगा इस लेयर स्टाइल की पूरी सीरीज के अंदर जो भी हम ऑप्शन चूज कर रहे हैं, मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट जरूर बता रहा हूँ, लेकिन एक एक करके आप खुद भी एक बार यूज करके देखिएगा। जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी एंड ऑब्वियसली क्रिएटिविटी जो आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी जितना प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ। देन आता है स्प्रेड और साइज। अब स्प्रेड और साइज एज इट इज ड्रॉप शेडो की तरह समझ लीजिए कि स्प्रेड यानी आप अपने जो ग्लो का जो फैलाव है आप देख रहे हैं, जैसे ग्रेडियंट मोड था, अगर आप ग्रेडियंट मोड में देखें तो जो हमने यहाँ से चूज किया था ब्लू और डार्क ब्लू, नेवी ब्लू टाइप और लाइट ब्लू टाइप जो हमने सेलेक्ट किया था, तो अब मैं अगर इसको स्प्रेड कर रहा हूँ देखिए तो ये उसका ग्रेडियंट इफेक्ट आ रहा है। यानी कि मेरे एक तरह से कह सकते हैं कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा था उसके ऊपर मेरा एक तरह से स्ट्रोक टाइप बना के आ गया डबल कलर का, तो कहीं ना कहीं ये आपको जो लुक दिख रहा है काफी अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल मैंने क्या किया, स्प्रेड किया, यानी जो कह दीजिए जो ग्लो है उसका जो फैलाव है, यानी जितना मैं फैला सकता हूँ वो मैंने किया। और अगर मैं बात करूँ साइज की तो ऑब्वियसली ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ साइज के बारे में, यानी जो ग्लो आप दे रहे हैं उसकी जो साइज आप रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने रख दी 10 पिक्सल, सॉरी 10 पिक्सल, एंड अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ 15 पे, तो आप नोटिस करेंगे तो जो ग्लो का है जो साइज है वो बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली एज पर माई रिक्वायरमेंट मैं इसकी साइज सेट करूंगा। फिलहाल मैंने स्प्रेड कर दिया 50% और साइज मैंने कर दी 12%। तो काफी हद तक जो मेरा ये जो लेयर का जो ऑप्शन है या फिर कह दे मेरे जो लेयर के ऊपर जो आउटर ग्लो है वो काफी अच्छा लगने लग गया है। तो ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर ली, हमने एलिमेंट से रिलेटेड बात करी, अब बात आते हैं क्वालिटी पे। अब देखिए क्वालिटी पे अगर हम आए तो क्वालिटी एक्चुअल में बात करूँ, जो हमने कॉन्टार, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो आता है कॉन्टार, ये सेम है ड्रॉप शेडो से रिलेटेड। जो उसमें क्या था, बस शेडो की एजेस से रिलेटेड था, यहाँ पे ये आउटर ग्लो की एजेस से रिलेटेड है।
पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि मैं पर्सनली इनको चेंजेस करना प्रेफर नहीं करता हूँ। बट ऑफकोर्स आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब जैसे करते करते ही ये वाला देखिए आप कितना प्यारा बन के आ गया, मतलब बट ये है रिक्वायरमेंट, मैं फिर रिपीट करूंगा, जितना ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं आपके ऊपर है। मैं पर्सनली यही रखता हूँ, बट अभी करते करते मुझको ये जो 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 लुक है, जो ग्लो का लुक है वो काफ़ी अच्छा मिल गया। तो कई बार मैं ये अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि जनरली अगर मैं पर्सनली बताऊँ मैंने अपने करियर में बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा इफेक्ट मिल गया, तो ऑब्वियसली मैं इसको एज अ अलग से सेट करके जरूर रखूंगा ताकि मुझे इन फ्यूचर ये यूज आ जाए। सो ओवरऑल ये कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड है। फिर आते हैं रेंज के बारे में। रेंज बेसिकली एक तरह से स्प्रेड को ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर आप लाइटर मोड की तरफ जाते हैं, ठीक है, आप देखेंगे ये देखिए रेंजर जो है आपके स्प्रेड की तरह रिप्रेजेंट करती है। मैं इसको एक बार ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दे रखे हैं रेंजर से रिलेटेड। तो रेंजर जो है मेरा स्प्रेड से रिलेटेड है। इसमें अगर मैं लोअर मोड की तरफ जाता हूँ तो वो थोड़ा हार्डर हो जाता है और हायर की तरफ जाता हूँ तो सॉफ्टर हो जाता है। सेम जिटर जो है वो नॉइस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रेंज जो है वो सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसके साथ मैं इसका एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा मतलब ये जो स्टाइलिंग आ गई है वो थोड़ी अलग ही तरह की आ गई है। बाकी एक सिंपल कलर के साथ विदाउट ग्रेडियंट हम रेंजर को अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे बात कर लूँ। तो ये मेरा आउटर ग्लो था जिसमें हमने बात की। तो अभी एक अच्छा सा मेरे पास लुक आ गया। तो रेंजर जो है मैंने इसमें 100% रखी और जिटर जो है मैंने 0 रखी। तो जो मेरा रेंजर है वो एक तरह से स्प्रेड को ही रिप्रेजेंट करता है या फिर सिमिलर हो कह सकते हैं, और जो जिटर है वो एक तरह से नॉइस को आप कह सकते हैं कुछ हद तक रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं हल्की सी जो नॉइस आ रही है वो भी आ रही है और जो रेंजर की जो साइज है वो भी आप देख सकते हैं। बट क्योंकि ये ग्रेडियंट कलर है इसलिए ये वो लुक नहीं देगा जो आपको फर्स्ट जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उससे रिलेटेड नहीं देगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं एक बार के लिए ओके कर दें। तो ये मेरा एक अच्छा सा कह सकते हैं आउटर ग्लो जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा लुक आ गया है, बैठे बैठा एक अच्छी डिज़ाइन बन गई। सो ये हमारी एक तरह से आउटर ग्लो की बात होती है। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूँ तो मेरा पहला एग्जांपल है ग्लोइंग इफेक्ट से रिलेटेड। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ऑब्वियसली एक टेक्स्ट टूल की हेल्प से ये पूरा टेक्स्ट लिखा है। अब ये मैंने क्यों लिया है, किस लिए लिया है, बात करते हैं। देखिए आउटर ग्लो के अंदर मैंने कहा था ब्लेंड मोड की हम बात करेंगे, फाइन। तो ब्लेंड मोड की बात करेंगे तो ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है जनरली टेक्स्ट टूल से लिखा है। फॉन्ट फैमिली अपनी जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस क्या किया, ब्लेंड मोड जो है वो लीनियर किया है। अगर आपको एक अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन आता है ब्लेंड मोड में, लीनियर डॉज एड। ये एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है ब्लेंड मोड के तौर पे। वहां पर आप अपना जो टेक्स्ट के ऊपर कह दीजिए, आप अपनी कोई भी और अदर लेयर के ऊपर कह दीजिए। आपका अगर ग्लोइंग इफेक्ट अच्छा लगाना है आपको तो आप उसमें ब्लेंड मोड जो है वो लीनियर डॉज यूज कर सकते हैं। तो आपका ग्लोइंग इफेक्ट काफी अच्छा आएगा। अब इसमें मैंने अदर ऑप्शन जो ये पीएचडी मैंने अभी बनाई थी उसमें मैंने कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे तो बात कर ली। अब एक एक करके एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो उसी पे मैंने क्या किस तरीके से प्रॉपर्टी दी वो बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट लिखा सिंपल सा, उसको मैंने टेक्स्ट का जो कलर है वो मैंने दिया ब्लैक कलर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ब्लेंड मोड चूज किया लीनियर डॉज कलर, लीनियर डॉज एड, ठीक है। ओपेसिटी जो मैंने इसकी रखी है वो मैंने कर दी 100%। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली मेरे को क्या करना था, इसको थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट देना था तो मैं ट्रांसपेरेंट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसको 100% रख दिया। नॉइस जो है मेरी इसमें मैंने क्या किया, बढ़ा के नहीं रखे, मैंने एकदम 0 रखी है ताकि जो मेरा ग्लोइंग इफेक्ट है ऑब्वियसली थोड़ा सॉफ्टर होता है, उसमें कोई तरह की नॉइस नहीं होती है, इसलिए मैंने उसको 0 सेट किया। एक अच्छा सा कलर मैंने यहाँ पे लिया है। अगर इस कलर का आप हेक्स कोड देखना चाहते हैं तो 004 टाइम्स F दिया हुआ है, ये इसका हेक्स कोड है जो हमने यूज किया। फाइन, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। अब इसमें मैंने अदर ऑप्शन चूज नहीं करके मैंने बेसिक में ही जो मेरा सेकंड ऑप्शन था, यानी कि मैंने कलर पहले सेलेक्ट कर दिया और उसका जो ग्रेडियंट इफेक्ट है
वो हमने डार्क टू ट्रांसपेरेंट मोड वाला सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पे दे दिया, ताकि इसका जो इफेक्ट है वो ऑब्वियसली लगे ग्लो होता होगा। अदर कलर देंगे यानी डबल साइड कलर देंगे तो ऑब्वियसली वो ग्लो वाला इफेक्ट नहीं आएगा जो हम देना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैंने कलर दे दिया। टेक्निक में सॉफ्टवेयर करूंगा, स्प्रेड मैंने इसको बिल्कुल नहीं किया, यानी जो स्प्रेड होना चाहिए वो मैंने बिल्कुल नहीं बढ़ाया, क्योंकि मुझे पर्सनली ये स्प्रेड ठीक नहीं लगा और वो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो खत्म कर रहा था। तो मैंने इसको स्प्रेड बिल्कुल नहीं किया, बट ऑब्वियसली मैंने इसकी जो साइज है वो 16 पिक्सल की है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, एज पर योर जो टेक्स्ट है उसकी साइज के ऊपर, एज पर योर डिज़ाइन के ऊपर। तो मैंने इसको 16 पिक्सल जो है इसकी साइज दी। कॉन्टार मैंने वही लीनियर कॉन्टार जो फर्स्ट ऑप्शन है वही चूज किया है, इसको मैंने छेड़ा नहीं है। बट ऑफकोर्स मैंने रेंज यहाँ पे बढ़ा दी है, वो कर दी है 51%। तो रेंज को मैं अगर कम ज़्यादा करना चाहूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे अब रेंज आपको कुछ हद तक समझ में भी आएगी। तो वो यहाँ पे अपनी जो रेंज है वो मैं करूँगा 51%, और जिटर मैंने बिल्कुल 0 दिया है, क्योंकि मैं नॉइस अगेन ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। तो ओवरऑल अगर आपको ग्लोइंग इफेक्ट देना है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर तो आप ब्लेंड मोड और ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी है वो दे सकते हैं। अब मैं इसको कर रहा हूँ ओके, तो ये मेरा ग्लोइंग इफेक्ट लग गया। अब इस ग्लोइंग इफेक्ट में अगर आप एक चीज नोटिस करें, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और जो टेक्स्ट का कलर है वो सेम रखा है, ठीक है, ताकि मेरा जो आउटपुट है या फिर ये कहूँ कि जो मेरा मेन फोकस है वो ग्लोइंग पे आए, अदरवाइज किसी और चीजों पे वो ना भटके। बट एज पर योर रिक्वायरमेंट आप किस तरह से आप जो इफेक्ट देना चाहते हैं अपना वो कैसे देना चाहते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू आप कैसा इफेक्ट देना चाहते हैं। तो ये मेरा ग्लोइंग इफेक्ट की बात आ गई। अब मैं बात करूंगा आउटर शेडो की। देखिए आउटर ग्लो दे रहे हैं और आपका जो ग्लो है वो कुछ हद तक आउटर शेडो की तरह अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। तो अगर आपको आउटर शेडो की तरह देना है तो आपका जो ब्लेंडिंग मोड है वो या तो आप लीनियर बर्न कर सकते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो व्हाइट कलर का जो आपका जो कलर होगा वो नहीं रखना है, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे मैंने ऑब्वियसली क्योंकि मुझे थोड़ा शेडो टाइप अलग से अच्छे से दिखाना था तो मैंने व्हाइट बैकग्राउंड लिया है और उसी के ऊपर व्हाइट कलर का टेक्स्ट लिया है। अब दोनों एक तरह से अगर जैसे मैं बात करूँ, मैंने कहा था कॉन्ट्रास्ट की, मैंने एक बार बात की थी इस वीडियो के अंदर, ये बैकग्राउंड और आपका जो टेक्स्ट का कलर है या फिर आपकी जो लेयर का कलर है वो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। बट मैंने साथ में ये भी कहा था इट्स नॉट नेसेसरी इन एवरी केस, इसलिए मैंने अलग अलग तरह के सारे एग्जांपल दिए, ब्लैक के साथ ब्लैक भी, व्हाइट के साथ व्हाइट भी। तो अगर मुझे इस तरीके का ऑप्शन दिखाना है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा मुझे शेडो टाइप दिखाना है, यानी मेरा बैकग्राउंड है उसके ऊपर जो लेयर है वो थोड़ी उभरी हुई टाइप दिखानी है विद द आउटर ग्लो, तो आप अगर नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर व्हाइट किया है, बैकग्राउंड का कलर व्हाइट किया है, और आउटर ग्लो में मैंने जो ब्लेंड मोड दिया है वो लीनियर बर्न दिया है। ठीक है, तो ब्लेंड मोड आपको जब आउटर शेडो टाइप ग्लो देना है तो आप ब्लेंड मोड क्या करेंगे, लीनियर बर्न देंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप व्हाइट कलर का आउटर ग्लो दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई यूज नहीं करना है आपको। फाइन, उसके अलावा मैंने ऑब्वियसली जो इसकी ओपेसिटी वो 100% सेट कर रखी है, नॉइस मैंने दोबारा से 0 रखी है। बट ऑब्वियसली कई बार नॉइस रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो भी इसी हम टॉपिक में या फिर इसी वीडियो में एग्जांपल लेंगे कि कहाँ मैंने नॉइस इंक्रीज की। बट फिलहाल के लिए मैंने नॉइस 0 की है। इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक दिया है, क्यों, क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट का कलर था वो व्हाइट था, बैकग्राउंड का कलर व्हाइट था, और ऑब्वियसली व्हाइट के साथ ब्लैक कलर या फिर शेडो टाइप का जो कलर होता है वो ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सिंपल सा इसमें ब्लैक कलर दिया है, और जो ऑप्शन है ग्रेडियंट के वो मैंने सिंपल वाले जो इसमें प्री डिफाइंड जो है, यानी जो लीनियर ग्रेडियंट मेरा आ रहा है वही मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अगर लीनियर ग्रेडियंट आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर ग्रेडियंट्स के बारे में डिटेल में जानना है या ग्रेडियंट टूल के बारे में जानना है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ये जो ग्रेडियंट इफेक्ट है वो समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। फिलहाल के लिए इतना कह सकता हूँ कि जिनको नहीं पता है उनके लिए कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट यानी कि डार्क या फिर एक कलर से दूसरे कलर की तरफ, या आप डार्क अपने कलर से लाइट की तरफ या फिर लाइट से डार्क की तरफ आते हैं, यानी एक तरह से ग्रेडियंट होता हुआ जो इफेक्ट आता है वो यहाँ पे हम बात करें। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का एक ग्रेडियंट इफेक्ट दे दिया। टेक्निक मैंने अगेन सॉफ्टवेयर रखी है, स्प्रेड मैंने 0 किया है, और साइज मैंने 9 पिक्सल की है। इन दोनों केस में अगर आप देखें मैंने जो लाइटनिंग इफेक्ट या ग्लोइंग इफेक्ट या फिर आउटर शेडो इफेक्ट आउटर ग्लो के थ्रू जो दिया है
वहां पर मैंने स्प्रेड उनको बिल्कुल नहीं किया और ओपेसिटी मैंने रखी है 100%, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा उभर के आए या फिर वो ग्लो होता हुआ है। तो ये चीज मैंने थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश की है। एंड ऑब्वियसली आप करेंगे तो लगातार प्रैक्टिस से आपको भी आइडिया लगता रहेगा कि आपको कहाँ ओपेसिटी पूरी देनी है, कहाँ पे क्या चीज देनी है। बट जब तक आप करेंगे तब तक वो अलग बात हो जाती है। तो फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 साइज की है और जो स्प्रेड जो है वो 0% किया है और जो साइज है वो 9 पिक्सल की है। बाकी जो मेरा कॉन्टार है वो मैंने अगेन लीनियर कॉन्टार यूज किया है। रेंज मैंने यहाँ पे अगेन सेम 51% किया और जिटर मैंने 0 किया। तो ये मेरा एक तरह से लीनियर ब्लेंड मोड के थ्रू मेरा आउटर शेडो का एक जो इफेक्ट है यूजिंग द आउटर ग्लो वो आ गया। तो अब आपको आइडिया लगने लग गया होगा कि कुछ हद तक ब्लेंड मोड भी कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। ऑब्वियसली ब्लेंड मोड बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे टूल में आते हैं, तो हर जगह हम इतना डीप में नहीं जा सकते, बट हाँ जो रेगुलर बेसिस पे हमारे यूज आता है वो हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। और साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये टॉपिक कुछ ऐसे ही है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फाइन, तो अब उसके बाद आते हैं थर्ड मेरे एग्जाम्पल के पास। अब थर्ड एग्जाम्पल में अगर मुझे स्ट्रोक टाइप अगर ग्लोइंग देना है इफेक्ट, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करें स्ट्रोक टाइप अगर ग्लोइंग इफेक्ट देना है तो वहां पे मैं क्या करूंगा, जो मेरा ब्लेंड मोड है वो मैं चूज करूंगा नॉर्मल। ठीक है, ब्लेंड मोड में क्या चूज करूंगा, नॉर्मल। इस बार मैंने ओपेसिटी क्या की है, कम कर रखी है 40%। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप नोटिस करें कि जैसे ही मैंने इसको 100% ओपेसिटी दी ये काफी गंदा लुक आने लग गया। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओपेसिटी कम ज़्यादा दे सकते हैं। एक चीज़ अगर आप इसमें नोटिस करें, मैं इसको जूम करूंगा थोड़ा सा और अब आउटर ग्लो पे जाऊंगा और अब मैं क्या करूंगा, जो ओपेसिटी वो कम करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो स्ट्रोक है वो काफ़ी अच्छी, मतलब कई बार क्या होता है आपको एकदम ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी भी नहीं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट चाहिए होती है और स्ट्रोक टाइप दिखाना होता है। तो उस केस में आप नॉर्मल ब्लेंड मोड रख के इसमें ओपेसिटी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको ज़्यादा जूम कर दिया, मैं इसको वापस नॉर्मल ले आता हूँ और कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे अगेन आता हूँ। सो ब्लेंड मोड अगर आपको आउटर स्ट्रोक टाइप दिखानी है तो नॉर्मल रखेंगे। फिलहाल इस तरीके के जो ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए मैंने ओपेसिटी रखी है 40% एंड अगेन नॉइस रखी है 0। जो कलर मैंने दिया है वो रखा है ब्लैक ग्रेडियंट वाला। अगर मैं इसको बेसिक सॉलिड कलर के साथ भी अगर मैं करूं तो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक कलर विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सो फॉर अ मोमेंट मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आउटर स्ट्रोक देने के लिए ब्लैक कलर चीज किया है। अगेन मैंने जो टेक्निक है वो सॉफ्टनर रखी है। स्प्रेड मैंने इस बार थोड़ा बढ़ाया है, 38% किया है। आप अगर इसको स्प्रेड नहीं रखना चाहते, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको दे सकते हैं। फिलहाल मैंने जो स्प्रेड किया है वो मैं वापस सेट कर देता हूँ 38% का, वो मैंने दे दिया है। जो साइज है मैंने 10 पिक्सल की है। अगेन साइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिलहाल मैं 10 पिक्सल इसको सेट कर रहा हूँ। कॉन्टार जो है मैंने वापस से कॉन्टार जो है वो मैंने लीनियर ही सेट किया है। रेंज सेम है 51%, जिटर मेरा 0% है। बाकी रेंज अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे देना चाहें वैसे आप दे सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी प्रॉपर्टी आप ऐसा कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी ली है वो मुझे बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बोल दिया। अब समझते हैं रेंजर को। देखिए, रेंजर को समझने के लिए मैंने एक और टेक्स्ट लिया हुआ है और इस बार मैंने क्या किया, अगर मैं लोअर की बात करूं आउटर ग्लो में, ठीक है, मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे इस बार ब्लेंड मोड मैंने स्क्रीन ले रखा है। ठीक है, ओपेसिटी मैंने 80% कर रखी है ताकि आपको ये जो चीज़ है वो थोड़ी अच्छे से समझ में आए। बाकी नॉइस 0 है। कलर मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज कर लिया है। टेक्निक मैंने सॉफ्टवेयर रखी है। स्प्रेड मैंने 29% और साइज जो रखी है 6 पिक्सल रखी है। तो ये जो जनरल चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पे रेंज और जिटर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्योंकि ये इस तरह की डिज़ाइन ही अलग बन के आ गए। बट ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी दी है उसके साथ मैं इन दोनों को इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर आप नोटिस करें, आप रेंजर में लोअर की तरफ जाएंगे, फाइन, ये दोनों की जो प्रॉपर्टी है ऊपर की, यानी जो स्ट्रक्चर और एलिमेंट से रिलेटेड दोनों की प्रॉपर्टी सेम है।
यानी इन दोनों लेयर की प्रॉपर्टी सेम रखिए, बस दोनों में मैंने फर्क लोअर और हायर वाला ही सेट रखा है। फाइन। तो अभी हम आते हैं, मैंने यहाँ पे रेंजर 1 कर रखी है, 1% कर रखी है, यानी लोअर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो आप देखेंगे मेरा जो ग्लो है वो थोड़ा हार्डर दिख रहा है। तो मैं इसको थोड़ा इस तरफ करूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे जो मेरा जो ग्लो है वो थोड़ा हार्डर ग्लो आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको हायर मोड पे लेके जा रहा हूँ या हायर कर रहा हूँ, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आप देखेंगे ये सॉफ्टर ग्लो करेगा, ठीक है। तो अगर आप रेंजर जो कि एक तरह से सिमिलर काइंड ऑफ स्प्रेड ही है और अपने ग्लो को आप सेट करना चाहते हैं, मतलब वो फैलाव इतना नहीं है बट हाँ एक तरह से फैलाव की तरह ही काम करता है, तो यहाँ पे अगर उसकी आपने लोअर रेंज सेट कर रखी है तो वो हार्डर ग्लो बनेगा, और अगर आपने हायर रेंज सेट करी है तो वो सॉफ्टर ग्लो बनेगा, ठीक है। और जो जिटर है वो मेरा कुछ हद तक नॉइस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अभी हमने बात की थी कि मैं नॉइस कहाँ दूंगा, वो हमने डिस्कस किया था। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, एक तरह के यहाँ पे एक इक्लिप्स बना रखा है। ये मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक शेप टूल ले रहा हूँ और मैंने 150 बाय 150 का एक शेप ले लिया है जो कि सर्कल है, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो इसका जो फिल कलर है वो वाइट करके और स्ट्रोक में इसको कर रहा हूँ नन। तो आप देखेंगे मेरे पास ये एक तरह से सिंपल सा एक सर्कल बन के आ गया जिसको मुझे मून इफेक्ट देना है। अब मून इफेक्ट देने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके ऊपर डबल क्लिक, अगेन वही जो बात कर रहे थे हम अभी, और फिर मैं क्या करूंगा, आउटर ग्लो दूंगा, ठीक है। अब आउटर ग्लो ऑब्वियसली जब आप मून की बात कर रहे हैं और जब आपने नाइट में ऑब्वियसली मून को कई बार देखा होगा तो वो वाइटनेस आउटर ग्लो आता है। तो ऑब्वियसली मैं इसका जो कलर है वो मैं वाइट करूंगा, वाइट से थोड़ा मिलता जुलता ही करूंगा, एग्जैक्टली वाइट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं वाइट से थोड़ा मिलता जुलता इसको करूंगा, तो आप देखेंगे एक तरह से स्ट्रोक टाइप बन के आ गया। बट ऑब्वियसली मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसके क्या करूंगा, थोड़ी नॉइस और ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, जो ये एग्जाम्पल है इसमें मैं अगर आऊँ वापस दोबारा, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने ब्लेंड मोड सबसे पहले स्क्रीन सेलेक्ट किया है, ओपेसिटी जो मैंने की है 54% की है, और इस बार मैंने नॉइस दी, आप ध्यान रखिए ये मैं बढ़ा रहा हूँ नॉइस, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल जीरो कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे ये जो ग्लोइंग इफेक्ट है, अगर आप नोटिस करें, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, ठीक है। रात की बात होती है, मून जो होता है वो एकदम सॉफ्ट वाला नहीं होता है, अगर बात करें नॉइस उसमें थोड़ी सी रहती है, तो ये एकदम 0% मैंने कर दिया। तो आप देखेंगे एक तरह से आपने कलर देखे होंगे वो एकदम सॉफ्ट होके निकल के आ रहे हैं। तो ये जो ग्लो है मुझे किसी भी एंगल से मून का वो इफेक्ट नहीं दे रहा जो होना चाहिए, तो मैंने इसको हल्की सी इसको क्या कर दिया, 4% नॉइस दे दी, ताकि मुझे ये काफ़ी हद तक मून का जो इफेक्ट है वो दे दे। तो आप नोटिस करेंगे नॉइस भी काफ़ी बार यूज आती है, बट ऑब्वियसली एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह के मैंने मून को इफेक्ट देने के लिए मैंने ब्लेंड मोड सबसे पहले स्क्रीन सेट किया है, ओपेसिटी मैंने 54% सेट कर दी है, बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो लुक नहीं आएगा, आप देख रहे हैं। मैं इसको क्या करूंगा, 54% पे सेट करूंगा। इस बार मैंने नॉइस दिया 4%, कलर ऑब्वियसली मैंने थोड़ा वाइट से मिलता जुलता लिया है इसके ग्लो का, एग्जैक्टली वाइट नहीं लिया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं वाइट लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो भी आप देखेंगे वो मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं वाइट से मिलता जुलता ही लूँगा। टेक्निक सॉफ्टवेयर रखिए, स्प्रेड ऑब्वियसली मैंने इसको 47% किया है ताकि मुझे फैलाव दिखे। साइज मैंने इसकी 65 पिक्सल की है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसे देना चाहें, जैसे अभी आप देख रहे हैं वो आप दे सकते हैं। लीनियर कॉन्टार मैंने यूज़ किया है और रेंज को मैंने किया है 100%, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें सॉफ्टनर जो है ग्लो देना था, ना कि हार्ड ग्लो देना था। तो इसलिए मैंने जो इसकी रेंज है वो 100% की है, जिटर मैंने इसको 0 किया। तो अगर आप नोटिस करें कि मेरा जो ये पूरी प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे ये मेरा जो ग्लो है, यानी जो इस सर्कल के ऊपर जो ग्लो दिख रहा है, शेप जो मैंने दिया है वो पूरी तरीके से मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑब्वियसली ब्लैक बैकग्राउंड में है तो काफ़ी हद तक वो इफेक्ट आ जाता है। अब आप स्टार्स बना के उसको ग्लो देना चाहते हैं, आप अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करके उसको ग्लो देना चाह रहे हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अब ये जो ब्लेंडिंग मोड है, या फिर मैं बात करूँ ये जो मैंने इफेक्ट दिए हैं, ये सारे इफेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप जैसे यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट इट्स वेरी क्लियर, आप जितना ज़्यादा ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ऑप्शन अच्छा आएगा।
क्योंकि देखिए ब्लेंडिंग मोड ऐसे हैं, मैं जितना भी समझा लूँ, जितने भी एग्जाम्पल दे दूँ, आपको खुद जब तक नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ नहीं आएगी। सो ड्रॉप शैडो में मैंने जैसे कुछ एग्जाम्पल या असाइनमेंट्स मैंने उसमें समझाया था, बट कोई असाइनमेंट नहीं दिया था। बट आउटर ग्लो में मैं आपको ये जो मैंने सारे बनाए हैं, ये सब के सब एक तरह से आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ। आप ये सारे बनाइए, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल लिया और हर एक की क्या प्रॉपर्टी है वो दिखाई है और आपको बोला है बनाने के लिए। अब बनाने के बाद ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया, आप कम ज़्यादा रेंज को ओपेसिटी को ये करके देखिएगा, ताकि आउटर ग्लो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसमें ये आउटर ग्लो था, वो पूरा टॉपिक था। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आउटर ग्लो को कैसे यूज कर सकता हूँ, किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। आउटर ग्लो या फिर लाइटनिंग इफेक्ट देने के दूसरे तरीके हैं, वो फिलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो मॉड्यूल चल रहा है वो ब्लेंडिंग ऑप्शन का चल रहा है, तो मैं उसी की ही बात करूंगा। सो ओवरऑल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आउटर ग्लो का क्या रोल है और किस तरीके से मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई माइनर सा डाउट है, कोई कंफ्यूजन रह जाता है, या आप जो टास्क करेंगे, ये नहीं और भी जो टास्क करेंगे, आपको कोई तरीका का इफेक्ट चाहिए आउटर ग्लो के साथ और आप वो समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके जो नॉलेज है उसको मैं और एनहांस कर सकूं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे काफी सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन भी है और पूरा प्रिंट मीडिया का कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी बाकी है। तो वो सारे वीडियो की अगर एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन को सब्सक्राइब करने के बाद दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।